श्री गणेशाय नमः। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौटकर आ जाता है। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। 2023 का यह जो जुलाई का महीना रहेगा वह किस तरह से आप बिताएंगे। आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, फोनिकली आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार से कोई संपर्क स्थापित इस समय में नहीं हो रहा है, वार्तालाप पूरी तरह से बंद है और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें अगर आपके प्रेम जीवन में हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। हम आपको विस्तार से इस वीडियो में ये सब चीज़ें बताएंगे और इसका निवारण बताएंगे और जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पे क्या कुछ घटनाक्रम जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए होगा, विस्तार से और बहुत संक्षेप में और बहुत बारीकी से हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और एक बात जो मैंने कही थी कि वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा कि कुछ चीज़ें जैसे बीच में हम बहुत अच्छी बताते हैं और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, और वो अगर आप स्किप करेंगे, आगे पीछे वीडियो को करेंगे तो इससे आप उन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ देंगे, आप गवा देंगे और इससे किसी निष्कर्ष पर आप पहुंच नहीं पाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि हमने इस वीडियो में क्या बताया। तो ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि मून साइन पे आधारित हमारा ये राशिफल होता है और इसी के आधार पे आप सुने या इसको देखें। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम इस महीने खुशी की बात यह है कि आपके जो मंगल देवता हैं वो नीच अवस्था से बाहर आएंगे और 1 जुलाई 2023 को मंगल जो हैं वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में मंगल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और सिंह राशि में मंगल बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाले होंगे और आपके पराक्रम भाव में ये स्थित रहेंगे। इसके अलावा 7 जुलाई 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को होगा और बुध भी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ युतिगत हो जाएंगे और यहाँ पे शुक्र और बुध एक साथ युतिगत होने से लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा 25 जुलाई 2023 तक। 17 जुलाई से लेकर के सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कर्क राशि में आएंगे और कर्क राशि में सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है और 17 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 2023 तक बुध और सूर्य के एक साथ युति होने से यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक का जो समय रहेगा ये बहुत ही अच्छा और गोल्डन टाइम रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए। और 25 के बाद भी जो समय शुरू होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है वो बुध बनते हैं और राशि के स्वामी बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे तृतीय भाव में और सिंह राशि में बुध को काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि बुध और सूर्य की बहुत ज़्यादा मित्रता है, परम मित्र हैं वो। और अगर बुध सूर्य की राशि सिंह में है तो वो अति उत्तम योग कारक हो जाते हैं और बहुत अच्छे योग देने वाले
होते हैं, बहुत अच्छे लाभ देने वाले इस अवस्था में बुध हो जाते हैं। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, शनि आपके नवम भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे और वक्री भी इस समय में है वो। गुरु राहु आपके एक साथ लाभ भाव में रहेंगे। गुरु राहु यहाँ पे होने से थोड़ा सा दिक्कत भी होती है गुरु राहु के कारण से, क्योंकि राहु और गुरु एक साथ अच्छे नहीं माने जाते हैं। चंडाल योग का यहाँ पे निर्माण होगा, किंतु गुरु की जो डिग्री है इस समय में वो युवावस्था वाली डिग्री है। और साथ ही साथ गुरु क्योंकि मेष राशि में है तो राहु की जो नकारात्मकता होगी उसका असर गुरु कम कर देंगे। तो इस समय में मित्रों जो सिचुएशन है, जो लव रिलेशनशिप में दिक्कतें, वो कहीं ना कहीं आपकी कल्पना से बाहर है। आप ना चाहते हुए भी इस समय में एक सफोकेशन वाली स्थिति अनुभव कर रहे हैं। आपने कोई गलती भी नहीं की है लेकिन फिर भी आप गुनहगार बन रहे हैं, यानी कि ये सिचुएशन में आपकी देख रहा हूँ। आप अपनी ओर से अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, किंतु पार्टनर जो हैं उनके अंदर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहते। यानी कि आप अगर उनको कुछ बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आप ये बोलते हैं उनको कि यहाँ पे ये गलती नहीं थी, यहाँ पे ये बात नहीं थी, आपको गलत लगा, किंतु वो इस बात को समझने के लिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं और वो उसी बात पे रटे रटाए जवाब जो है वो आपको दे रहे हैं कि गलती आप ही की थी। और यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि दूरी बनाना अच्छी बात है, या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है आप दोनों के बीच में वो कम होता हुआ दिख रहा है। अगर बातचीत आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखा जाता है, गुस्सा ज़्यादा देखा जाता है, ईगो क्लेश ज़्यादा देखा जाता है और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है। और एक स्थिति ऐसी है, या तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर ब्रेकअप वाली स्थिति बनती नज़र आ रही है इस टाइम में। और इस कारण से आपके भीतर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रोने का मन कर रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी कुछ गलती नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप पीड़ित बन रहे हैं तो इससे और ज़्यादा दुख आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके साथ एक धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, चीट हो रहा है। और ये सब चीज़ें तो शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं थी। जब प्रारंभिक रूप में पूर्व में जो आपका प्रेम जीवन रहा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा है, सकारात्मक रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ घुल मिल कर के रहे हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा अपने सहयोग किया है, हेल्पिंग नेचर रहा है, फाइनेंशियली भी मदद आपने की है। और ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर इस समय में ये अवस्था में आप पहुंच रहे हैं और आपको लगता है कि इस समय में आपका प्रेम जीवन डामाडोल वाली स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं इससे आपके भीतर भी निराशा है। मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों, एक तो आप किसी भी तरह से परेशान ना हो, क्योंकि ये महीना बदलाव का महीना है, ये महीना सकारात्मकता का महीना है, ये महीना पवित्रता का महीना है। आपके प्रेम जीवन में जो भी ये घटनाक्रम चल रहा है उसे ठीक करने का ये महीना रहेगा। जो दो दिल हैं जो टूट गए हैं उनको जोड़ने का महीना रहेगा। प्रेम जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें समाप्त करने का ये महीना है और कहीं ना कहीं एक नई दिशा और एक सकारात्मक दिशा आपके प्रेम जीवन को देने वाला महीना है। बस आपको एक विश्वास रखना है, एक फेथ रखना है। आपको ये अपने भीतर ऐसे विचार रखने हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, बस थोड़े दिनों की बात है। तो मित्रों, इस समय में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो जैसे मैंने शुरू में कहा है कि बुध की स्थिति मजबूत है। इस समय में ग्रह आपके पूर्णता आपके पक्ष में है, तो आप देखेंगे कि विशेषकर ये जो 8 जुलाई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा और 25 जुलाई के बीच का जो समय रहेगा, इसी बीच में आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपके पार्टनर खुद से बातचीत आपके साथ करेंगे। फोनिकली अगर आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है तो आप अनब्लॉक कर दीजिए, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक करके आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। अगर सोशल मीडिया पे किसी तरह से बातचीत आपकी नहीं हो रही है
तो बातचीत फिर से शुरू होने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इस समय में पेचअप होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। किसी भी तरह से अब आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और चिंता नहीं करनी है। आपके पार्टनर खुद से आपको ये बोलेंगे कि अब वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही आगे रहना चाहते हैं। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। और यहाँ पर मित्रों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई बाधा रुकावट या किसी प्रकार की चिंता है तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है, क्योंकि इस समय में आपके जो पंचम भाव में केतु स्थित हैं और पंचमेश जो हैं वो शुक्र बनते हैं और बुध के साथ युतिगत होने से लक्ष्मी नारायण का ये जो योग बनेगा और साथ ही साथ शनि का नवम भाव में वक्री होना ये दर्शाता है कि थर्ड पार्टी का जाना पूर्णतः संभव है। और थर्ड पार्टी जाएगी तो स्वाभाविक है आपके जो पार्टनर है वो आप ही की तरफ आना पसंद करेंगे, आप ही की तरफ उनकी रुचि रहेगी, आपके साथ ही वो बातचीत करने में अच्छे अपने आप को मानेंगे और कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे शिकायतें या पूर्व में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो पूरी तरह से समाप्त करके सब चीज़ें ख़त्म करके एक नए हिसाब से नए सिरे से फिर से प्रेम जीवन की शुरुआत इस महीने से होगी। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे अगर थर्ड पार्टी के रूप में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में उनके रिलेटिव्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई उनके दोस्त हैं तो वो भी अनुकूल परिणाम आपको लेकर के देंगे। वो उनको भी लगेगा कि अब इन सब चीज़ों में उनको दखल नहीं देना चाहिए, इन सब चीज़ों में उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और वो आपके पार्टनर पे छोड़ देंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या इच्छा है, वो खुद से जो भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उनको स्वीकार रहेगा। तो इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिखता नज़र आ रहा है। वही एक मैं आपको बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस समय में आप भी सफोकेशन वाली स्थिति में हैं और आपके अंदर भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप क्योंकि अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस कारण से एकाग्रता नहीं बन पा रही है। एक तो आपको इस समय में अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान देना है और दूसरा आपको क्रोध से बचना है, क्योंकि आपके अंदर भी जो मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी फैमिली के जो लोग हैं उनसे आप लड़ झगड़ जाते हैं, अपने भाई बहन के साथ आपकी कहीं ना कहीं बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के साथ भी आपकी झड़प हो जाती है। तो इस समय में आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आज चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। कभी जीवन में अच्छा समय भी होता है, कभी जीवन में बुरा समय भी होता है। हमें दोनों ही स्थितियों का सम्मान करना चाहिए, हमें दोनों ही जो स्थितियां हैं उनको अपने अनुकूल डालने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे वक्त में टूटना नहीं चाहिए। और जब अच्छा वक्त होता है तो उस समय में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा सम वाली प्रवृत्ति में रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अपने आप पे भी लागू करनी होंगी। इसके साथ साथ मित्रों जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों को कोई ना कोई प्रस्ताव तो इस महीने के शुरुआत से ही मिल जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपको आगे बढ़ने को लेकर के कहा जा सकता है, या अंदर ही अंदर आपको कोई वहाँ पे पसंद करता है लेकिन आपको बोला नहीं जाता है, तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आप बिजनेस करते हैं अगर कहीं पे तो वहाँ से आपको कोई बातचीत का प्रस्ताव मिल सकता है, आगे रिलेशनशिप में आने की बातचीत वहाँ पे हो सकती है। या आपका किसी पब्लिक प्लेस पे आना जाना होता है, टूर ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपके संबंध हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ इस समय में अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं या इस तरह के ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत के समय में बातचीत आपकी बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप किसी के संपर्क में आएंगे तो आगे वो जल्दी ही चाहेंगे कि आप रिलेशनशिप में आ जाएं उनके साथ, आप एकदम संबंध उनके साथ बनाएं। तो फिलहाल इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूरी बनानी है। आपको 1 डेढ़ 2 महीने उनको परखना है, जांचना है, समझना है, बातचीत करनी है और चीज़ें अच्छी लगी तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, किंतु जल्दबाजी आपको यहाँ पे नहीं करनी है।
किसी के साथ भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वैसे अच्छा इंसान ही आपको इस समय में मिलेगा। तो सिंगल लोगों की मुराद भी इस समय में पूरी होती हुई दिख रही है। हालांकि इस समय में अगर आप सिंगल हैं और पहले कोई किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप था और इस समय में आपके एक्स भी वापस आ सकते हैं, इस तरह की स्थिति भी बनती नज़र आ रही है। और वह लोग जो वन साइड लव करते हैं, किसी के साथ एक तरफा प्रेम करते हैं और हिचकिचाते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि सामने वाले को भी इंटरेस्ट है आप में, किंतु बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इस समय में आपकी बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। जो एक तरफा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो सामने वाले इंसान भी आपको इजहार इस समय में कर सकता है। इसके अलावा मित्रों, मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अति अनुकूल रहेगा आपके लिए। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के बीच बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किंतु वो नॉर्मल रहेगा। इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और इस कारण से अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, या हस्बैंड आपका साथ सहयोग आपको नहीं दे रहा है, गाली मारपीट वो करते हैं, या हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा या बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या आपकी जो वाइफ है उनके परिवार वालों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में है, आप दोनों की लाइफ में इस कारण से डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। 25 जुलाई 2023 से पहले पहले आपकी वाइफ जो है वो आपके साथ फिर से आना पसंद करेंगी, फिर से उनका आपके साथ आगे बढ़ना उनको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर हस्बैंड आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं या हस्बैंड के परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनका सहयोग भी आपके प्रति होगा। यानी कुल मिलाकर के दो परिवार और आप दोनों जो है उनमें चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। आप दोनों को ये चाहिए कि आप किसी भी तरह से इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट से बचें जो आपके जीवन को ख़राब कर रही हैं या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करती हैं। एक अनुकूल व्यवहार, अनुकूल आचरण, अनुकूल वातावरण आप एक दूसरे के प्रति बनाएं तो ये आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो दोनों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। वही डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आप दोनों का चल रहा है तो उसके परिणाम अगर इस महीने के अंत तक आते हैं, उसका निर्णय आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। इस समय में आप देखेंगे कि अगर ये समय में कोई निसंतान है तो संतान प्राप्ति को लेकर के भी योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। और साथ ही साथ जो अविवाहित लोग हैं, विवाह को लेकर के प्रस्ताव 8 जुलाई 2023 के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो प्रस्ताव आपको शुरुआती समय में ही मिलेगा उसी के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। और पहले जैसे आपके विवाह को लेकर के कहीं भी बातचीत चलती थी किंतु वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती थी, वो किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती थी, कभी आपको सामने वाला प्रस्ताव पसंद नहीं होता था या फिर कभी सामने वाले को आप पसंद नहीं होते थे, किंतु इस बार दोनों एक दूसरे को पसंद भी करेंगे। इस बार दोनों की मर्ज़ी एक दूसरे के लिए होगी और चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, चीज़ें पहले से ठीक होंगी। और इस समय में आप देखेंगे शादी को लेकर के प्रस्ताव भी आएगा और बातचीत होकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इस महीने के अंत तक आपका रोका अथवा एंगेजमेंट भी हो सकती है। वहीं अगर हम उन लोगों की बात करें जिनका रोका अथवा एंगेजमेंट हो चुकी थी किंतु किसी कारणवश वो टूट गई है और आपकी इच्छा है कि आप वहीं पर विवाह करें, तो ये संभावनाएं भी बनती नज़र आ रही हैं। और इस महीने के अंत तक अगर आप वहाँ पे बातचीत करते हैं तो चीज़ें आपके अनुकूल हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके साथ साथ जो लोग लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और इस समय में उनके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, शुरुआती समय में दिक्कत अथवा परेशानी आ सकती है। किंतु इस महीने 8 जुलाई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा और 25 जुलाई 2023 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आपके परिवार वाले भी मानेंगे, आपके पार्टनर भी मानेंगे और पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, चाहे वो लव मैरिज है या इंटरकास्ट लव मैरिज है। दोनों ही स्थितियों में
चीज़ें अनुकूल आपकी दिख रही हैं, सकारात्मक दिख रही हैं और लव मैरिज होना भी पूरी तरह से संभव इस समय में दिख रहा है, यानी कि चीज़ें पूरी तरह से आपके अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। वही अगर कोई डिवोर्सी हैं या विडो हैं, उनको लेकर के भी चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं। आपको लेकर के भी कोई इंसान आपको कोई प्रस्ताव दे सकता है या कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। इस समय में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। वही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा, अच्छे परिणाम देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो जुलाई का महीना रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहले से बदलाव दिखेगा, रूपांतरण दिखेगा, चेंज दिखेगा। आपके पार्टनर में आपको लेकर के प्यार देखा जाएगा, उनके मन में आपको लेकर के सकारात्मकता देखी जाएगी। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म उनके भीतर होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा बदलाव होगा और शुरुआती समय में जैसे आपका प्रेम जीवन था उसी प्रकार से ये प्रेम जीवन आपका इस माह में होगा। तो मैंने विस्तार से बहुत अच्छे से आपको इस बारे में बता दिया। और यदि आपके जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से आप किसी समस्या से परेशान हैं मित्रों, व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से आपको छुटकारा चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे बातचीत करें, हमसे संपर्क करें, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है मित्रों। हम आपको बहुत अच्छे से बारीकी से चीज़ों को समझाएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपको कैसे अपने प्रेम जीवन को ठीक करना है या ओवरऑल लाइफ में अगर कोई दिक्कत है उसे कैसे समाप्त करना है, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और जब हम पर्सनली किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वो अपने आप में बहुत अच्छा रहता है और उससे पूरी जानकारी आपको मिलेगी, उससे पूरा पता लगेगा कि वास्तविक समस्या का कारण क्या है और क्यों है ये समस्या। तो आप दिए गए नंबर पे हमसे बातचीत करें। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत हमारी और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आपकी निजता का, आपकी गोपनीयता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है और किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत, चाहे आप ऑडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वो लीक नहीं होगी, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। और हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा जब आप हमसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और हमेशा अच्छा काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।